मीर आलम, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम ग्राम सभा मिलिया ब्लॉक अजमतगढ़ में मौजूद है। यहाँ पे हम चुनाव को लेकर बात करेंगे कि जनता का रुझान किस तरफ है और जनता किसको प्रधानी पद पे बैठाना चाहती है और जनता अपने कीमती वोट को किसको देगी, ये जनता ही तय करती है और जनता ही तय करती है कि प्रधान कौन बनेगा। आइए, कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं यहाँ पे, हम उस ग्रामवासियों से बात करते हैं चुनाव को लेकर। आपका नाम चाचा? हमारा नाम रमाकांत चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? मिलिया ग्राम सभा। अब तो देखा जा रहा चुनाव 19 तारीख को होने वाला है इस ग्राम सभा का। कैसा प्रत्याशी चाहिए चुन आप लोग को? प्रत्याशी वैसा होना चाहिए कि जो सबका विकास करे जी, गांव का विकास करे, ग्राम सभा का विकास करे, सबके दुख दर्द को सुने, जी। यही प्रत्याशी होना चाहिए। देखा जा रहा है अब तो चुनाव आ जाता है ग्राम, तो लोग आकर्षित करने के लिए बहुत लालच भी देते हैं, तो ऐसे कुछ लोग बहक जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो भाग जाते हैं, पीने खाने के लालच में भाग जाते हैं, लेकिन वो गलत है। वो गलत है। वही पछतावा तो रहता है 5 साल ना, हाँ, जब भाग वही जाते हैं तो वही पछतावा हो जाता है कि ये पी खा करके भाग जाते हैं, वही पछतावा आ जाता है। समझदार आदमी जो होगा वो कभी नहीं ऐसा काम करेगा। यानी कि जो ग्राम सभा में जी विकास करे, आपको वैसा प्रत्याशी चाहिए। जी। और अजी आपका नाम क्या है? शुभम चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? मिलिया। अच्छा, आप लोग तो नवयुवक हैं, आप लोग को प्रधान कैसा चाहिए इसमें? प्रधान ऐसा चाहिए जो गांव का विकास करे, ग्राम सभा का विकास करें जी, गरीब वरीब को ज़्यादा देखे। अच्छे गांव का विकास, रोड नाली खंजा गांव में बनना चाहिए। अभी तो देखा जा रहा है बहुत नालियाँ वालियाँ खुली भी है। कैसा लगे जो आप लोग को जिताने के बाद आप लोग की मुसीबतों को समझे, आपको साथ हमेशा खड़ा रहे, सब कुछ समझे, दुख दर्द देखे सबका। आपका नाम चाचा? जयश्री प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? चकिया। अब तो चुनाव नजदीक आ गया है, 2 दिन में चुनाव भी हो जाएगा और 2 तारीख को गिनती भी हो जाएगी, तो आप लोग कैसा प्रधान चाहते हैं कि आप? प्रधान हम लोग ऐसा चाहते हैं कि प्रधान सबका विकास करें जी, गरीब दुखिया के देखें, दर्द समझिए जी। फिर हमके खरंजा की जरूरत है, नाली की जरूरत है, वहाँ नाली लगना चाहिए। अच्छे, यानी कि पूरे गांव में आप लोग को विकास चाहिए। हाँ, पूरा अब की दफा जो चुनाव होगा विकास को लेकर ही चुनाव होगा इस ग्राम सभा में। जी। आपका नाम चाचा? नगु चौहान। कहाँ के रहने? मिलिया ग्राम सभा के। हाँ। अब तो चुनाव नजदीक आ गया है, आप लोग किस मुद्दे को लेकर प्रधानी पद का चुनाव करेंगे? ग्राम का विकास करने के लिए कोई भी प्रधान हो जी, तो छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक ठाक करे, और क्या बताएंगे कि और क्या करेंगे। मतलब गांव की जितनी समस्याएं, नाली हुआ, चक्रोट हुआ, या ग्राम सभा की जो ज़मीनें आलतू फालतू हम कब्जा किए हैं, कोई कब्जा किया है, या धर्म स्थान पर जो भी आदमी जो जात कर अपना किए, उन सबों को खाली कराकर ताकि गांव का विकास हो सके। और ग्राम के लड़की लड़कों को भी प्रधान समझावे कि तुम लोग इधर उधर फालतू मत घूमो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। ये सब समस्याएं हैं, वैसा प्रधान होना चाहिए। जी। देखा जा रहा है यहाँ पे कि सभी लोग, यहाँ तक कि चुनाव में विकास को लेके इस तरह प्रधानी का चुनाव होने वाला है और विकास ही विकास इस गांव में होने वाला है। आइए, कुछ महिला मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं कि उस महिला का क्या कह रही हैं। चाची, आपका नाम? हाँ, आपका नाम भोला है। अच्छा, ये इमिलिया के रहने वाले हैं? हाँ, इमिलिया के रहने वाले हैं। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव का विकास हुआ चाहिए कि बढ़िया चाहिए, अपन घर का देखे के चाहिए, देश के देखे के चाहिए, अपने जनतन के देखे के चाहिए, दुख दर्द देखे के चाहिए। अच्छे। हाँ, कुछ देखे के चाहिए, विकास को लेकर चुनाव करेंगे। हाँ। आपका नाम? साधना चौहान। कहाँ का रहने वाली है? मिलिया। अच्छा, अब चुनाव होगा तो किस मुद्दों के लेकर चुनाव आप लोग वोट करेंगे? हम लोग इसलिए वोट करेंगे कि जो हमारा प्रधान हो हमारे दुख दर्द को समझे, और जो हमारे गांव में विकास न हो उनका विकास करे, और जो भी हमारी समस्या हो
उसको दूर करे और दुख दर्द को समझे, सबकी तकलीफ़ों को दूर करे और जो भी नाली हो या कुछ भी हो उनको बनवाए। अच्छा, यानी कि विकास को लेके आपकी दफो बूथ पे वोट पड़ेगा प्रधान को जिताने के लिए। जी जी स्टार्ट करिए। आपका नाम? हमारा नाम समुद्री चंद। अच्छा, आप समझ देखा जा रहा है आप प्रधानी का चुनाव भी लड़ रही हैं, तो चुनाव अब तो इस ग्राम सभा में कुछ लोग से बातें हुई तो विकास को लेकर बात हो रही है। अगर जो आप चुनाव जीत जाती हैं तो जनता के लिए क्या क्या विकास करेंगे? जनता के लिए खड़ंजा लगाएगी, चक्रोट फेंकाएंगे, नारी बनाएगी, जनता के लिए आवास दिएगी, जनता के लिए, जनता के सेवा में हम लोग जुटल रहा। जनता जो भी जनता का जरूरतें चीज है आप सब पूरी कर देंगे। हाँ, जनता के मतलब ये नहीं है कि साहब हम कुल पूरी सरकार जतन दे उतन जनता के हम जो सरकारी योजना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौहान है, ग्राम पंचायत इमिलिया से। हमारी माता जी प्रत्याशी हैं प्रधान पद की, श्रीमती समुंदरी देवी, और मैं उनके प्रत्याशी प्रतिनिधि के तौर पे आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ। जी, अब तो चुनाव 2 तारीख को है जी जैसे ही आप चुनाव जीत जाते हैं जी तो जनता के लिए जी। आप लोग क्या विकास कार्य करेंगे? देखिए, अभी तक जो हमारे ग्राम पंचायत में हो रहा था, बहुत सारी अनर्गल चीज़ें हुई, अन्याय हुआ। न रोड, जहाँ रोड होना चाहिए वहाँ रोड भी नहीं हुआ। 1-2 रोड बने, चक्रोट खड़ंजा जो बने वो भी गलत बने, उलझने हुई, लोगों में विवाद हुआ। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब भी अगर सपोज दैट हम प्रधान हो जाते हैं तो जो विवाद पहले से विवादित चीज़ें हैं उनको तो हम दूर करना चाहते हैं, और जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास, और बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों को खेल कूद के लिए, और जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी वो हम चाहेंगे कि अपनी ग्राम सभा में सबको लाभान्वित करें। जो जिस लायक है उस योजना से उसको लाभ पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। रोड और नाली? जी, रोड और नाली, देखिए हर जगह की बुनियादी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी समस्याएं सबसे बड़ी होती हैं रोड और नाली की। उस समस्या वही एक सबसे विकराल समस्या, उसकी वजह से स्वास्थ्य नुकसान भी लोगों का होता है। तो सबसे पहले हम रोड और नाली, पानी का निराकरण की व्यवस्था हम करने का हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। जी, लोग चुनाव जीतने के पहले बहुत लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जी। लेकिन देखा जाता है चुनाव जीत जाने के बाद जी ना तो उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, ना कोई विकास कार्य करते हैं। जी। क्या आप भी तो वैसे नहीं हो सकते? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि हम बचपन से ही इस गांव में पैदा हुए हैं, बचपन से रहे। विदेश में हमने जाके कैशियर की नौकरी की, वहाँ की व्यवस्था देखी और अपने गांव की व्यवस्था देखी। तो गांव में हमें आने के बाद बहुत सारी भ्रांतियां दिख रही थी, बहुत सारी कमियां दिख रही। सरकार तो चाहती है कि उन कमियों को दूर करें, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो हमें जब यहाँ से विदेश तक हमने देखा वहाँ के लोग कैसे हैं, हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन है। तो पढ़े लिखे होने के नाते हम तो बिल्कुल दावा यही करेंगे कि हम जब भी जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उसका लाभ डायरेक्ट हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं अपने लोगों से। हमें यही गांव में ही रहना है, और ये नहीं कि हम चुनाव जीत के, जैसे विधायक लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग होते हैं तो उनका क्षेत्र बड़ा एरिया